हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ एसडी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये गाइस वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका कनाडा का वीज़ा अप्रूव हो गया है और विद इन फ्यू डेज उनकी फ़्लाइट है कनाडा की, और वो सोच रहे हैं कि हम क्या पैक करें, क्योंकि पैकिंग इज़ रियली टफ एंड स्पेशली इंटरनेशनल पैकिंग, जहां आपको पूरा घर एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके आना है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगी, आपको क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू here to stay and survive. So we will talk about first point, which is suitcase. तो suitcase आपके कैसे होने चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रैवल के लिए आ रहे हो और कनाडा एंड यूएस ट्रैवल के लिए एक स्पेशल टीएसए लॉक वाले सूटकेसेस आते हैं जो हेल्प करते हैं कि आपका जो सूटकेस है, अगर उसमें उन्होंने कुछ भी फिशी देखा या कुछ भी ऐसा सामान स्कैन हुआ जिसको वो खोल के देखना चाहते हैं, कनाडा और यूएस सिक्योरिटी वालों के पास मास्टर की होती है टीएसए लॉक की, दैट हेल्प्स कि आपका सूटकेस डैमेज ना हो, वरना अगर उनके पास लॉक नहीं होगा वो आपका लॉक एज इट इज़ ऐसे तोड़ देंगे और आपके बैग को भी डैमेज हो सकता है। सो इट्स गुड फॉर योर बैग्स दैट आप टीएसए लॉक वाले बैग्स लो। सो 223 kgs बैग, 17 kg बैग एंड 1 लैपटॉप बैग, बट मेक श्योर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट आप टीएसए लॉक वाले ही सूटकेसेस लेकर आओ। अगर आप उतना स्पेंड नहीं करना चाहते तो बट स्टिल अच्छे क्वालिटी के सूटकेसेस आप यहाँ लेके आओ जो आपको आगे भी इंटरनेशनली ट्रैवल करने में जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्लोथ्स। तो आपके पास इंडिया में जो भी विंटर वेयर है जो गुड क्वालिटी है या आपने ब्रांडेड खरीदा हुआ है, आप वो क्लोथ्स यहाँ पर लेकर आओ। आपके पास गुड स्वेटर्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, 4-5 पेयर्स आप वो लेकर आओ, क्योंकि इनिशियल डेज में यहाँ पे वो बहुत काम आएंगे लेयर करने के लिए। और यहाँ पे अगर 10 या 15 डिग्रीज है या 5 डिग्रीज है तो इंडिया के ही कपड़े चलते हैं, जो भी आपके पास वार्म इंडियन क्लोथ्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहीं के कपड़े आपके यूज़ होंगे या यहाँ का ही क्लोथ मटेरियल कनाडा की सर्दियों के लिए बना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वही इंडियन ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर गुड क्वालिटी क्लोथ्स जो आपने वहाँ पे लिए हैं वो सारे लेकर आओ। अंडर गारमेंट्स एक्स्ट्रा प्लीज़ लेकर आना, अबाउट आई वुड से 10 to 12 पेयर्स लेकर आना, क्योंकि आप कभी कभी आपकी लॉन्ड्री बाहर होती है, आपको टाइम नहीं है अपने कपड़े धोने का, तो आप कभी कभी होता है 2-2 हफ्ते हो जाते हैं आप लॉन्ड्री नहीं कर पाते। सो मेक श्योर दैट यू हैव इनफ पेयर्स ऑफ अंडर गारमेंट्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉर्मल क्लोथ्स। फॉर्मल क्लोथ्स 2 पेयर्स यहाँ पे लेकर आओ। अगर आपकी यहाँ पे जॉब लगती है और जॉब रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, इट्स अ रिक्वायरमेंट। अगर आपकी बैंक में जॉब लगती है सो इट्स यूजुअली अ रिक्वायरमेंट कि आप फॉर्मल क्लोथिंग पहनो। तो बॉयज़ पैंट्स एंड शर्ट्स 2 पेयर्स ईच लेकर आओ। एक ब्लेज़र भी लेकर आओ। यहाँ पे ब्लेज़र एंड कोट्स ये सब बहुत महंगे हैं। गर्ल्स आप शर्ट्स फॉर्मल लेकर आओ, नीचे आप स्ट्रेट स्कर्ट ला सकते हो या फिर पैंट्स ला सकते हो, एंड अगेन द ब्लेजर। सो ब्रिंग 2 फॉर्मल्स ईच एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंटर जैकेट। विंटर जैकेट आप इधर ही आकर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको गुड मटेरियल विद गुड प्राइस मिलेगा और यहाँ की वेदर के हिसाब से आपको अच्छी विंटर जैकेट मिल जाएगी। विद इन $200 गुड विंटर जैकेट यू कैन गेट फ्रॉम हेयर। इंडिया से आई वुड सजेस्ट एक नॉर्मल जैकेट ले लो या फिर एक पफर जैकेट होती है जो अबाउट 2-3 थाउजेंड में आ जाती है, वो आप लेकर आ सकते हो टू सर्वाइव इनिशियल डेज हेयर, और थोड़ा लेयर करने के लिए वो काम आती है। बट आप जाओगे थोड़ा 1-2 हफ्ते बाद बाहर निकलोगे, सो यू कैन शॉप हेयर फॉर विंटर जैकेट्स। यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स हैं, गुड क्वालिटी है और रीजनेबल प्राइस भी है, जो आपको इंडिया में शायद ही मिलेगा। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मैंशन वन थिंग, ट्रेडिशनल क्लोथ ज़रूर लेकर आना। बॉयज़ अपना कुर्ता पजामा 2-3 पेयर्स ज़रूर लेके आना। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं कम्युनिटी के और यहाँ पे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं, तो वहाँ पे यू वांट टू ड्रेस अप इंडियन। बॉयज़ कुर्ता पजामा जो भी आपको पहनना है वो 2 पेयर्स लेके आओ। गर्ल्स सूट, कुर्तीज़, बैंगल्स, एयरिंग्स, बिंदियाँ, लड़कियों की तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो वो सब 3 पेयर्स लेकर आना, बिकॉज आप यहाँ पे मिस आउट नहीं करना चाहते ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने के लिए, राइट। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट शूज़। सो फॉर शूज़ गुड क्वालिटी 2 पेयर्स शूज़ प्लीज़ ब्रिंग। आप यहाँ पे बहुत वॉक करोगे, यहाँ पे आपको अप हिल वॉक बहुत करनी पड़ती है कनाडा में, तो अच्छे स्पोर्ट शूज़ अगर आपने वहाँ ले रखे हैं प्लीज़ यहाँ से वहाँ से लेकर आओ। विंटर बूट्स जो होते हैं या विंटर शूज़ वो आप यहाँ आके लो, क्योंकि यहाँ पे उनका डिज़ाइन अलग होता है। यहाँ पे स्नो के हिसाब से आपको सही रेट में विंटर शूज़ मिल जाएंगे, अब वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आओगे सो विद इन 2-3 डेज आप यहाँ पे आके विंटर शूज़ खरीदना।
मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने विंटर शूज़ नहीं खरीदे थे। मैं इंडिया से एक बूट्स लेके आई थी, लॉन्ग बूट्स, और एक स्पोर्ट शूज़ लेके आई थी। सो उन दोनों में मेरा काम हो गया था, बट आई वुड रेकमेंड विंटर शूज़ खरीद लो, क्योंकि मैं एक बार स्लिप हुई थी, विच इज़ नॉट गुड। अगर आपको यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए सो इट्स अ प्रॉब्लम। तो बहुत टाइम लगता है आपको हॉस्पिटल में जाने में और कोई आपको देखे। सो बी प्रिपेयर्ड, विंटर शूज़ आप यहाँ के खरीद लेना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बेडिंग। तो बेडिंग यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बहुत सारी लेयर्स आपने कंबल और रजाइयों की ले रखी है। अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है और इनिशियल डेज में आपको कंबल चाहिए तो आप इंडिया से एक थिन लेयर लेकर आ जाओ कंबल, जो इजी टू पैक हो, ज़्यादा जगह ना ले, क्योंकि यहाँ आके कंफर्टर्स आपको $30-40 में गुड क्वालिटी मिल जाते हैं और मोस्टली कंफर्टर्स चलते हैं यहाँ पर। और हीटेड सारे घर हैं, सेंट्रलाइज हीटिंग है यहाँ पर, आपको इतना लेयर अप करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, और वो जो कंफर्टर होता है उसमें काम चल जाता है, तो आप वो यहाँ से आके ले सकते हो। वन मोर थिंग ऑन बेडिंग, यहाँ की बेडशीट्स बहुत पेल हैं, ब्लैक, वाइट, बेज कलर मिलता है मोस्टली, प्रिंट्स भी नहीं होते। हमें इंडिया में कलरफुल और कभी बटरफ्लाइज कभी फ्लावर्स वाली बेडशीट्स की आदत है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से 2 या 3 बेडशीट्स अपनी लेके आना विद पिलो कवर्स। यहाँ पे इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स लाइक $50 फॉर 1 बेडशीट, सो आई वुड रेकमेंड 2 या 3 बेडशीट्स लेकर आना। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट utensils, very important। आप यहाँ आओगे so you don't want to eat outside all the time, after a week or 10 days you want to cook, start cooking। मैंने तो सेकेंड डे पे ही कुकिंग शुरू कर दी थी। एक एक चीज़ मैं सारी लेकर आई थी, 1 फ्राई पैन, 1 सॉसर पैन चाय बनाने वाला, और मैं जो छलनी होती है वो लेकर आई थी। मैं प्लेट्स लेके आई थी। प्लेट्स प्लीज़ माइक्रोवेव फ्रेंडली लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे आप माइक्रोवेव में ही मोस्टली अपना खाना गर्म कर रहे होगे। सो प्लेट्स एंड बॉल्स, जो कटोरी है वो माइक्रोवेव फ्रेंडली हो, कांच की ना हो, ट्रैवल में भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और टूट भी सकते हैं। तो फ्राई पैन हो गया, प्लेट्स, बोल्स, सॉसर पैन। कुकर आई वुड सजेस्ट 3 to 5 लीटर्स तक का लाना। छोटा कुकर 2 लीटर्स का लाने की इतनी मतलब मुझे इतना हेल्प नहीं हुआ, मुझे लगा कि कम जगह लेगा, छोटा है, इजी टू कैरी है, बट जब मैं आई सो इट डिड नॉट हेल्प मी। इन दी एंड हम सब साथ में खाना बना रहे थे तो वो छोटा पड़ा था बहुत कुकर, और फिर हमने बड़ा कुकर लिया, राइट। तो आई वुड सजेस्ट 3 to 5 लीटर्स का कुकर आप अपना लेकर आना। यहाँ से भी कुकर्स मिलते हैं, $50-60 तक के मिल जाते हैं बड़े कुकर्स, बट अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर इंडियन स्टोर्स नहीं हैं आसपास और इजीली अवेलेबल नहीं होगा, सो प्लीज़ ब्रिंग योर ओन कुकर। और कढ़ाई, आप एक छोटी सी कढ़ाई लेकर आ सकते हो। फॉर मसाले आई वुड सजेस्ट इंडियन मसाले ज़रूर लेकर आना। ऐसे कोई मसाले जो बहुत स्पेशल हैं आपके घर के या आपकी मम्मी बनाती हैं। मुझे एक टच ऑफ होम देना अपने खाने में पसंद है। मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ तो मुझे घर की याद आ जाए, तो मम्मी कभी कभी सौंफ और उन सब का मिक्सचर बनाती है या कोई मसाला बनाती है, सब्जी मसाला सब्जियों में डालने के लिए, तो वो मम्मी को बोलना छोटा छोटा पैकिंग करके, एयर टाइट पैकिंग करके आपको दे दें। ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ अकेले होगे और आप वो चीज़ें यूज़ कर रहे होगे अपने किचन में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो टेक माई एडवाइस ऑन दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स आई वुड से, आप अगर आपका लैपटॉप चेंज करने वाला हो रहा है, आपको लगता है इंडिया में अब मुझे नया लेना है, तो आप यहाँ से आके लेना, वहाँ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस में डेफिनेटली बहुत फ़र्क है। फ़ोन सेम फॉर फ़ोन, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो रहा है या आपको चेंज करना है तो यहाँ आकर लो, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी डील्स चल रही होती है फ़ोन पर। एंड मैंने ये गलती करी थी, मैं इंडिया से ब्रांड न्यू मैंने आईफोन ख़रीद लिया था यहाँ आने से पहले, एंड देन मैं इधर आई तो आई रियलाइज कि वो एक फ़ोन के प्लान के साथ फ्री मिल रहा था, सिम प्लान के साथ वो फ्री मिल रहा था, और मैंने उस पर 48,000 आई थिंक तब स्पेंड किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ था मैंने अपने मम्मी पापा के इतने पैसे लगवा दिए, यहाँ फ्री में मिल रहा था वो। सो यहाँ पर आके फ़ोन या लैपटॉप लेना, अगर आपका वहाँ सही चल रहा है, सब दोनों चीज़ें एकदम सही हैं, तो यहाँ आके स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सेव करो, आपको जितना करो तो प्लीज़ सेव दैट मनी। आप यहाँ आके वही यूज़ कर सकते हो। आपको बस एक ट्रैवल अडेप्टर चाहिए जो अलग अलग कंट्रीज़ की वोल्टेज के हिसाब से चेंज हो जाता है, यूनिवर्सल अडेप्टर। आपको अमेजोन पे वो आसानी से मिल सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी, वो ज़रूर लेकर आना। कुछ भी आपका इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपको यहाँ यूज़ करना है कनाडा में, तो उससे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर चल सकते हैं। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ़ोन्स, फ़ोन कवर्स और स्क्रीन गार्ड्स वहाँ से लेकर आना, क्योंकि फ़ोन कवर्स यहाँ पे 1 फ़ोन कवर इज़ अबाउट
$25-30, विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया में 200 रुपये का एक फ़ोन कवर मिल जाता है, तो वहाँ से 3-4 फ़ोन कवर्स लेकर आना, स्क्रीन गार्ड्स लेकर आना। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं स्क्रीन गार्ड कैसे लगाते हैं, पूरी किट आती है। सो इट रियली हेल्प्स। मैं आज तक वैसे ही लगाती हूँ, यूट्यूब से देखकर मैं किट लेकर आती हूँ और मैं खुद ही अपना स्क्रीन गार्ड लगाती हूँ। दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव हेयर। सो फ़ोन कवर्स एंड स्क्रीन गार्ड्स ज़रूर लेके आना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्सनली यहाँ की मेडिसिन सूट नहीं करती, दे आर वेरी माइल्ड, और मैं जब भी मुझे बुखार या कोल्ड होता है और मैं उनको लूँ तो मैं जल्दी ठीक नहीं होती। मुझे इंडिया की ही मेडिसिन किट अपनी उठानी पड़ती है और लेनी पड़ती है। सो ब्रिंग दोज नॉर्मल मेडिसिन किट, जिसमें पैरासीटामोल, कोल्ड, स्टमक इन्फेक्शन और लूज मोशन, इन सब की पूरी एक किट बना के आना विद बैंडेजेस, डेटॉल हो गया। तो ये सारी बेसिक दवाइयाँ अपनी साथ में लेकर आना। इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर ट्रैवल। और इनिशियल डेज में अगर आपको वेदर सूट ना करे या आप थोड़े सिक हो सकते हो, उसमें भी वो बहुत काम आएंगी। सो मेडिकल किट अपनी ज़रूर लाना, और उसमें इनफ दवाइयाँ होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ की सूट नहीं करेगी तो आप बार बार किसी को बोलोगे नहीं कि आपको इंडिया से वो मेडिसिन भेजे, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलो कि तू नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, तो ये दवाइयाँ लेके आइयो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप अपनी ही खुद किट लेकर आना। Let's talk about specs. So those people who wear specs need to make sure that they are bringing 3 specs और 3 चश्मे आप अपने लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स का काम बहुत एक्सपेंसिव है। $800 का एक स्पेक्स अभी एक मेरे फ्रेंड ने बनवाया है, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव। 48,000 इंडियन रुपीज़ का एक स्पेक्स। इट्स क्रेजी हेयर फॉर स्पेक्स। तो अपने स्पेक्स 2 या 3 आप लेकर आना। अगर आपको लगता है आप केयरलेस हो, स्पेक्स के साथ टूट सकते हैं, तो 3 पेयर्स आई वुड रिकमेंड स्पेक्स के आप अपने ही लेकर आना। लास्ट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्स। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z, वीज़ा अप्रूवल के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इंडिया के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक के आपके पूरी लाइफ के, वो सारे ओरिजिनल, और एक फ़ोटो कॉपी सबकी यहाँ पे ज़रूर लेके आना। इट्स हेल्पफुल। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा रहने चाहिए। यू नेवर नो कि आपको कब किसकी नीड पड़ जाए। तो पूरी एक आप फाइल बनाना डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें ओरिजिनल और फोटो कॉपीज़ हों, एंड ब्रिंग दैट विद यू, एंड दे शुड बी विद यू ऑलवेज। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो प्लीज़ उसको ध्यान से कैरी करना। वो अगर खो गए तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग विदाउट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट। सब कुछ यहाँ लेकर आना और अपने साथ रखना पूरे टाइम कनाडा में। मैं ये नहीं बोल रही कि आप साथ लेके चलो उसे जहाँ भी जा रहे हो, लॉक्ड इन अ सिक्योर्ड प्लेस हमेशा होने चाहिए वो। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल अगर कुछ भी मेरे से छूट गया हो, आपके पास क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग व्हाट टू पैक व्हाट नॉट टू पैक, प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और किसी भी स्टूडेंट को किसी टाइप की हेल्प चाहिए हो इधर आकर, या फिर आप जॉब ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हो, आपको जॉब्स की थोड़ी रेफरेंसेस चाहिए, मेरे पास कभी कभी इन्फॉर्मेशन होती है अगर कोई जॉब एड निकली है या फिर जॉब पोस्टिंग निकली है, बिकॉज आई एम इन कॉन्टैक्ट विद सम मैनेजर्स। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, यू आर लुकिंग फॉर जॉब, यू नीड हेल्प, comment down on my video and I can definitely reach out to you and try to help you. मेरी यही कोशिश है, जो भी नया बच्चा आ रहा है इधर या फिर कोई भी नया यहाँ पर आ रहा है उसकी मैं हेल्प करूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब और एनी टाइप ऑफ हेल्प यू नीड, प्लीज़ कमेंट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्वीट लाइफ ऑफ SD. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट एंड यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। शेयर करो मेरी वीडियो को और कॉमेंट और लाइक करना नहीं भूलना। बाय।